ओके, चलिए तो आज कुछ चीज़ों पर हम बात करेंगे। अच्छा, एक जो ये कल शाम को जो सेबी का फैसला आया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। मैं कुछ ही देर में इस पर डिस्कस करूंगा क्योंकि ये मेरे ख्याल से बहुत शानदार फैसला सेबी ने लिया और मैं आपको बताऊंगा क्यों ये सेबी ने जो फैसला लिया है ये क्यों बहुत ज़रूरी है। और इसकी आई थिंक इसको आप सिर्फ जो दो एक्सचेंजेस है ना उसके हिसाब से मत देखिए। आई थिंक बहुत लोग सिर्फ इस चीज़ को लेकर देख रहे हैं। ये देखिए, पहली बात तो ये कि कोई बीएससी एनएससी में कोई ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई है या कुछ वन अपमैनशिप की बैटल है या कुछ है। एक थोड़ा सेबी को ज़रूरत थी कि एक स्टेप इन करे और सेबी ने वो एक स्टेप इन किया है। और एक चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट थी ना आशीष, अभी रिसेंटली बात चली थी, मैंने नितिन कामत से भी इंटरव्यू किया था कि आपने एमएससीआई में पैसा क्यों डाला है। और एक्सचेंजेस, 2-3 एक्सचेंजेस कोशिश कर रहे थे कि उस लूप होल का एडवांटेज उठाने के लिए कि भाई सबको वीक डेली एक्सपायरी की आदत तो लग गई थी। अब सेबी ने तो यही कहा था ना कि हर एक्सचेंज एक दिन चूज कर सकता है, तो उसका एक फायदा उठा के अगर 5 एक्सचेंज तो 5 दिन हो जाए। अब इससे एक चीज और क्लियर हो जाएगी, अगर आपको आना भी है ना आओ आप, लेकिन ट्यूसडे या थर्सडे कोई करना है। मैं कुछ देर में इसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन अपफ्रंट इसको रखना जरूरी था। खैर, अब बात करते हैं नई सीरीज की और पिछले कुछ सीरीज का डेटा पॉइंट आएगा आपके लिए और क्यों जरूरत थी हमको इस थोड़े से फाइनली रिलीफ की। बैक टू बैक हमने सिर्फ नेगेटिविटी देखी थी। 291 पॉइंट, 164 पॉइंट, जनवरी में 501 पॉइंट और फरवरी में तो 705 पॉइंट नेगेटिव। और मार्च में भी शुरुआत तो ऐसी लग रही थी कि ऐसा हुई है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके की रिकवरी आई, देखिए लो से हम 1600 पॉइंट भागे तो एक बार के लिए मतलब हम मार्च में भी 600 पॉइंट नेगेटिव ही थे, लेकिन उसके बाद जो मामला पलटा और हमने फाइनली 1047 पॉइंट गेन किए। अब एक सवाल उठता है कि रोल ओवर किस तरीके के हुए, सीरीज की शुरुआत कैसी हो रही है। 3 महीने के 80.7% औसत के मुकाबले इस बार 76% रोल ओवर हुआ। इसमें आप एक चीज़ कह सकते हैं कि शॉर्ट्स ने कहा कि नहीं अब जरूरत नहीं है हमको आगे प्रॉफिट, मतलब बहुत प्रॉफिट बना लिया, अब रोल करिए। और निफ्टी के रोल ओवर भी कम रहे हैं। अगर आप देखें अप्रैल में हम 76% रोल ओवर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, मार्च में हम 84% पे थे। मार्च में कॉन्फिडेंस था शॉर्ट्स का जो इस पोजीशन के साथ उन्होंने रोल ओवर किया था। मार्च में सबसे अग्रेसिव शॉर्ट रोल ओवर था। शायद ये एक और कारण था कि मार्केट चला मार्च में, क्योंकि हर कोई शॉर्ट करके आया था मार्केट में। फरवरी में वो 80% था, जनवरी में वो 77% था। एक और चीज, सीरीज के शुरुआत का ओपन इंटरेस्ट देखिए आप। मार्च में हमने शुरुआत की थी 1,68,00,000 ओपन इंटरेस्ट से, फरवरी में 1,73,00,000। इनमें से ज्यादातर हमने डिस्कस किया था शॉर्ट पोजिशन थी। अप्रैल में देखिए आप 1,24,00,000 शेयरों से हम सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। और अगर आप एफआईआई का लॉन्ग एक्सपोजर देखें तो अप्रैल में हम 40% पर हैं, 18%, 11%, मार्च में 16%, फरवरी में 11% में बहुत लोगों को लगा था कि अब मार्केट में कवरिंग आएगी। फरवरी में नहीं आई, वो मार्च में आ गई। ये मार्केट का दस्तूर है, कई बार मार्केट थोड़ा लेट करता है इन चीज़ों को। अब एक चीज़ हो सकती है, यहाँ पर हमने 40% लॉन्ग के साथ शुरुआत की है यहाँ पर। अब हम उतने ओवरसोल्ड नहीं है जितने हम थे, लेकिन फिर भी एक चीज़ क्लियर है कि मार्केट की सीरीज की जो शुरुआत है ना वो काफ़ी हल्की हो रही है इस समय। मार्केट एक ऐसी पोजीशन में है आशीष, जो यहां से मेरा ये मानना है कि यहां से आपको अप्रैल सीरीज में 1,000 पॉइंट का मूव मिलेगा। हाँ, बस किस डायरेक्शन में मिलेगा ये मुझसे मत पूछिए वो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मार्केट लाइट है बहुत और मार्केट एक आपको मूव देने के लिए तैयार है। देखिए, जब तक हम 20 डेमा के ऊपर हैं तब तक मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। 20 डेमा यहां से करीब 200-300 पॉइंट नीचे है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर, वैसे तो खैर बहुत ट्रिगर हैं, ग्लोबल मार्केट का है, डोनाल्ड ट्रंप का 2 अप्रैल का है और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा वो होगा अर्निंग सीजन। इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर अर्निंग सीजन होगा। हम क्यों गिरे? देखिए, हम 2 पार्ट में गिरे थे। हम 26,200 से 23,800 तक गिरे थे हमारी अर्निंग्स की वजह से। हम 23,800 से 22,000 तक गिरे थे वो ट्रंप टेंट्रम और टैरिफ की वजह से। वो 2 लेग्स में हम गिरे थे। एक लेग की हमने रिकवरी कर ली। हमने बात भी की थी कि एक डबल टॉप का रिस्क बन रहा है 23,800 पर, क्योंकि वहां तक की हमने रिकवरी कर ली है। दूसरी लेग ऑफ रिकवरी के लिए, और पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप से पॉजिटिव संकेत मिले वो जरूरी है, दूसरी तेजी के लिए बाजार में अर्निंग्स का सपोर्ट आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर अर्निंग्स में सपोर्ट आया तो मार्केट चलेगा, अगर अर्निंग्स खराब रही तो मार्केट फिर गिरेगा। लेकिन अगर सुधार दिख जाए, मैं कह रहा हूं कि थोड़े से ग्रीन शूट्स दिख जाएं, अगली लाइन प्लीज, थोड़े से ग्रीन शूट्स दिख जाएं तो वो मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और फिर मुझे लग रहा है कि रैली बढ़ेगी भी। चलिए, वो बनी नहीं है, मैं बता देता हूं। अगर ग्रीन शूट्स दिखे आपको, सुधार दिखा अगर आपको, तो फिर ये जो रैली है ये बढ़ेगी, क्योंकि किसी भी मार्केट की रैली के बढ़ने के लिए अर्निंग्स का सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सबसे ज़्यादा गिरे उसी वजह से थे
और इसीलिए अब जरूरी है कि यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट आए। ये देखिए, यह है तस्वीर भारतीय बाजारों की, इस तरह के समीकरण बैठते हुए। अप्रैल सीरीज बड़ी इंटरेस्टिंग और शायद एक बड़े मूव की आप कर लीजिए इस सीरीज में तैयारी। इवेंट्स भी बड़े बड़े खड़े हैं, टैरिफ्स और रिजल्ट्स उसमें खास तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट। ऐसे में फिर बढ़िया मूव्स के बाद अब माइंडसेट रख के क्या चलूं, आइडिया क्या रखूं बाजार को लेकर, व्यू क्या बनाऊं?